बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो 3-4 मरले का कच्चा तालाब बनाना चाहते हैं या जिन्होंने बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें बगैर एरिएशन के हाई डेंसिटी में वो कितनी मछली डालकर कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर एरिएशन लगा लें तो फिर कितना प्रॉफिट और कितनी मछली डाल सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा कि ये जो तालाब आपको नजर आ रहा है, इसमें रव ग्रास और थैला डाली हुई थी, उसकी पोजीशन क्या रही है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तालाब के साइज की बात कर लेते हैं। ये तालाब है 35x35 और 6 फुट गहरा है। ये हमारा अपना हमारे डेरे पर है। ये तकरीबन 4.5 मरले बनता है। इसका जो है ना पानी, वो हमने पॉलीथीन पेपर यानी शापर डालकर खड़ा किया था। वैसे रेत का टीला है, इसमें पानी खड़ा नहीं होता था। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बगैर एरिएशन के, अगर हम इसमें मछली डालते हैं तो कितनी डालेंगे और कौन सी डालेंगे। अगर हम पंगैसियस मछली डालते हैं तो 1500 मछली इसमें डाल सकते हैं। और 1500 मछली अगर हम मार्च में पिछले साल का ब्रीड 3-4 इंच का इसमें शिफ्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला सितंबर अक्टूबर में 1 केजी का हो जाएगा। 1 केजी प्लस भी हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम बात कर रहा हूं क्योंकि 130 लीटर पानी हम इसको दे रहे हैं और 1500 मछली डाल रहे हैं बगैर इरिएशन के। ये भी मैं बताता चलूं कि लोगों ने इतना पानी देकर 2 किलो की एवरेज भी निकाली है, मैंने वीडियो भी लगाई हुई है, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं। अब उसका फीड का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख आ जाएगा। और मछली अगर आप 3-4 इंच का पीस लेते हैं तो 10 रुपये पर इंच के हिसाब से वो 40 रुपये, और 1500 मछली आपकी बन जाएगी तकरीबन 60,000 की। 2.5 और 60, 3,10,000 रुपये, यही खर्चा है। और सेल होगी ये इंशाल्लाह ताला 7 लाख की, कम से कम रेट में, कम से कम वजन लगाकर बता रहा हूं। 4 लाख रुपया बगैर एरिएशन के ये 4 मरले का जो खड्डा समझ लें, इसे टोया समझ लें, तालाब समझ लें, इससे आप कमा सकते हैं। अगर आप इसमें मार्च में ही 3 इंच की पाकू मछली डालते हैं तो आप अगस्त में 3 पाव एवरेज ले सकते हैं। और 3 पाव एवरेज अगर आती है तो तकरीबन आपका 1000 केजी वजन आ जाएगा। और 1000 केजी वजन कम से कम उस वक्त 6 लाख का आपका सेल होगा। और उस पर खर्चा कितना आएगा? उस पर खर्चा आएगा आपका, उस पर आया था 3 लाख, इस पर आएगा तकरीबन 2.25 लाख, क्योंकि ये फीड भी उतनी कम ही खाएगी। और आप 4 लाख रुपया इसमें भी कमा लेंगे। लेकिन साथ में अगर नर्सरी में आपने छोटा बच्चा, कल मैंने वीडियो लगाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना कि 2 दफा पाकू साल में कैसे हार्वेस्ट करें। अगर आपने उस तरीके से साथ में नर्सरी में बच्चा रखा होगा तो वो बच्चा आप अगस्त में फिर शिफ्ट कर दें। और दिसंबर में अगर आपकी आधा किलो की भी एवरेज हो तो आपका वजन आ जाएगा 750 केजी, और दोबारा आप फिर इससे 3.5 लाख के करीब कमा सकते हैं। यानी पाकू से 2 बार हार्वेस्ट करके आप तकरीबन 7 लाख इन 4.5 मरलों से कमा सकते हैं बगैर एरिएशन के। अब आते हैं कि अगर एरिएशन लगाते हैं, अगर एरिएशन लगाते हैं तो आप पाकू और पंगैसियस को डबल कर लें, खर्चा भी डबल कर लें और प्रॉफिट भी डबल कर लें। सीधा साहब, ये तरद्दद आप खुद कर लेना, जरा कैलकुलेटर निकाल कर ज़रब दे लें, ठीक है। अब देखें, ये 4 मरले का 4.5 मरले का तालाब है। अगर हम इसमें हाई डेंसिटी में काम करते हैं
तो इतने पैसे कमा सकते हैं। और अगर हम इसमें राऊ डालते हैं, ग्रास डालते हैं, थैला डालते हैं, ये मछलियां डालते हैं और कहते हैं कि हमने तो सब्ज चारा डालना है, खर्चा नहीं करना है, तो फिर कमाना भी उतना ही है। फिर आप वो मछलियां कितनी डाल सकते हैं? वो आप डाल सकते हैं इसमें 70-80 मछलियां। मैं इस तालाब की बात करता हूं, इसमें 2025 में रमज़ान के महीने में, मार्च का महीना था, हमने राऊ डाली थी, सिल्वर, ग्रास और थैला। 6-7 इंच का बच्चा था और अभी तक आधा किलो तक पहुंची है। 130 मछलियां डाली थी। अब बहुत सारे दोस्त बनाते हैं ना, तो फिर सवाल करते हैं कि हम इसमें गुलफाम डाल लें, ग्रास डाल लें। मैं उनको यही जवाब देता हूं, पहले तो समझाता हूं कि आपने छोटा सा तालाब बनाया, इसमें ग्रोथ नहीं होनी है उसकी, लेकिन फिर भी उनका, वो कहते हैं कि दिमाग की सुई उधर ही अटकी होती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहता हूं ठीक है भाई, डालने इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो होगा। देखें, मैं हर वीडियो में आपसे इस बात का जिक्र करता हूं कि जो मछली पानी के अंदर सांस लेती है, वो आप उसको ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, यानी 1 एकड़ में जो 1008 या 800 मछली डलती है, उसको ज़रब तकसीम दे लेना। आप देख लेना कि आपने 2-4 मरले का या 5 मरले का अगर तालाब बनाया है, तो उसमें आप कितनी डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप छोटा तालाब बनाते हैं ना, छोटा सा तालाब बनाते हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्शन लेने के लिए आपको मछली तो वही डालनी पड़ेगी ना जो थोड़ी जगह में पलेगी। उसमें आप, अगर आप छोटा तालाब बनाते हैं, थोड़ी सी जगह में फार्मिंग करते हैं और आप कहते हैं कि हमने राव की करनी है, ग्रास की करनी है, तो फिर तो नहीं ना हो सकती। फिर हाँ, उसमें उस कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी सी मछलियां डालें, कुछ बड़ी हो जाएंगी, कुछ छोटी रह जाएंगी। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर छोटा सा तालाब बनाकर हम मछली डालना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर किसी बात की समझ नहीं आई, तो कमेंट में, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरे बस में हुआ वो आपको बताऊंगा, जो मेरे बस में नहीं हुआ किसी से पूछकर बता देंगे। तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, रब राखा।